अभी तक हमने पढ़ा एन टाइप पी टाइप सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ा, मिनिमम कंडक्टिविटी पढ़ी, बिल्ट इन पोटेंशियल के बारे में पढ़ा और बहुत सारी चीज़ें हमने पढ़ी। अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो है कि कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड हमने पढ़ा, कंडक्शन बैंड पढ़ा। एन टाइप सेमीकंडक्टर में कंडक्शन बैंड में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पी टाइप सेमीकंडक्टर में वैलेंस बैंड में बहुत सारे होल्स होते हैं। अब इन इलेक्ट्रॉन और होल्स की कंसंट्रेशन कितनी होती है हमें ये निकालना पड़ेगा। कंसंट्रेशन एन और पी की फॉर्म में होती है, तो एन और पी एनर्जी बैंड डायग्राम की फॉर्म में, एनर्जी की फॉर्म में कैसे कंसंट्रेशन निकलती है ये हम थोड़ा सा कोशिश करते हैं। बहुत आसान है और आपको अच्छा लगेगा। तो हम ये पढ़ते हैं कि कैसे हम इलेक्ट्रॉनिक कंसंट्रेशन, इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन इन कंडक्शन बैंड। हमारा जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन इन कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन क्या है? तो कंसंट्रेशन अगर अपने को निकालनी है तो हम एक काम कर सकते हैं कि हमने सपोज नाउ दिस इज EC, दिस इज EV, दिस इज द कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड में क्या होता है देखो, इसको थोड़ा समझते हैं हम। जैसे इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ये वैलेंस बैंड है, ये कंडक्शन बैंड है। अगर अपन सिलिकॉन की बात करें, सिलिकॉन के फर्स्ट सिलिकॉन मतलब न्यूक्लियस होगा, 14 प्रोटॉन होते हैं। देन पहले ऑर्बिट में, देन फर्स्ट ऑर्बिट में अगर अपन बात करें तो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। देन दूसरे ऑर्बिट के अंदर अगर बात करें अपन दैट इज 4 इलेक्ट्रॉन, एंड लास्ट ऑर्बिट की बात करें दैट इज 8 इलेक्ट्रॉन, 8 to 10 दैट इज 4 इलेक्ट्रॉन। तो टोटल 14 इलेक्ट्रॉन हो गए। सिलिकॉन का मतलब है 14 इलेक्ट्रॉन्स। ये वैलेंस बैंड है। अब वैलेंस बैंड वैलेंस एनर्जी लेवल है, दिस इज द वैलेंस एनर्जी लेवल। यहां पे भी अंदर क्या होती है, यहां पे जो 4 इलेक्ट्रॉन है ये वैलेंस एनर्जी लेवल में है। इस एनर्जी लेवल के अंदर भी जगह बनी हुई है, घर बने हुए हैं। हर जगह इलेक्ट्रॉन नहीं रहता कि इलेक्ट्रॉन हर जगह रहता है, उसके एक अपने घर हैं। इस वैलेंस एनर्जी लेवल में भी अपने इलेक्ट्रॉन्स के घर हैं, जहां पे क्या रहते हैं, इलेक्ट्रॉन रहते हैं। समझिए 4 इलेक्ट्रॉन है तो ये चारों के घर हैं। तो ये जो वैलेंस बैंड है, वैलेंस बैंड यानी जो ये आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन हैं, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये 4 इलेक्ट्रॉन किसी सिलिकॉन के दूसरे 4 इलेक्ट्रॉन से शेयर करेंगे। लाइक ये सिलिकॉन किसी दूसरे 4 इलेक्ट्रॉन से शेयर करेगा ना, किसी सिलिकॉन के, ये सिलिकॉन, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन तो इसके हो गए खुद के, और ये 4 इनसे शेयर करेगा ना ये, तो इसके पास कितने हो गए 8 इलेक्ट्रॉन। और ये 8 किसमें है, ये 8 इलेक्ट्रॉन ये अभी इस समय है EV, वैलेंस एनर्जी लेवल में। ठीक है, तो यहां पे जो EV है यानी ये जो वैलेंस एनर्जी लेवल है, जहां पे ये इलेक्ट्रॉन्स है, ये हर जगह नहीं रहता है, इनके घर होते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, घर को डेंसिटी ऑफ स्टेट्स, इलेक्ट्रॉनिक स्टेट्स या डेंसिटी ऑफ स्टेट्स इन वैलेंस बैंड, इन वैलेंस बैंड दैट इज NV, इसको बोलते हैं NV। NV इज द डेंसिटी ऑफ, यानी जो घर हैं, इलेक्ट्रॉन हर जगह नहीं रहता। इलेक्ट्रॉन आपने पढ़ा भी होगा बोर एटॉमिक मॉडल में या 12th क्लास में कि इलेक्ट्रॉन के लिए फिक्स एनर्जी होती है, वो अपनी उसी एनर्जी में रहता है। जैसे ये इलेक्ट्रॉन है कि यहां इलेक्ट्रॉन है, फिर यहां है, फिर यहां है, यहां बीच में तो कहीं नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हर जगह नहीं रह सकता। इलेक्ट्रॉन के रहने के लिए एक फिक्स एनर्जी लेवल होता है, एनर्जी डेंसिटी स्टेट्स होती है। तो ये जो एनर्जी लेवल है वैलेंस बैंड का, ये कई सारी स्टेट से मिलकर बना हुआ है, और ये जो घर हैं, ये स्टेट्स हैं, इनको बोलते हैं डेंसिटी ऑफ स्टेट्स इन वैलेंस बैंड। सेम हियर ऐसी स्टेट्स कहां होती है, डेंसिटी ऑफ स्टेट्स इन कंडक्शन बैंड। तो अब ये EC में अंदर जो स्टेट्स है, ये इलेक्ट्रॉन की स्टेट्स हैं, दैट इज द कंडक्शन बैंड में है, ये वैलेंस बैंड में है। तो दिस इज NC, इसको बोलते हैं NC, एंड दीज आर द NV। NV यानी डेंसिटी ऑफ स्टेट्स द
वैलेंस बैंड, और सॉरी हाँ वैलेंस बैंड Nv, और Nc इज द कंडक्शन बैंड। तो ये जो वैलेंस बैंड है, ये जो वैलेंस बैंड है, जब ये बॉन्ड टूटता है, जब ये जो बॉन्ड है जब ये टूटता है सपोज टेम्परेचर से, जब इसको 300 केल्विन पे अपन लाते हैं, तो ये जो बॉन्ड टूटता है, तो ये टूट के जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होल्स क्रिएट हो जाता है और यहाँ पे क्या आ जाता है, ये इलेक्ट्रॉन बाहर गिरता है। तो ये बाहर एनर्जी लेवल है, ये जो बाहर, ये जो वैलेंस है इसके बाहर भी एक एनर्जी लेवल है, या आप इसकी बात करें तो यहाँ एक एनर्जी लेवल है जिसका नाम है ईसी, कंडक्शन बैंड। जब तक कोई इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में नहीं पहुंच जाता है, कंडक्शन एनर्जी लेवल के घरों में नहीं पहुंच जाता है, तब तक ये नहीं माना जाता कि वो करंट को फ्लो करेगा या वो फ्री इलेक्ट्रॉन है। तो फ्री तभी होता है जब यहां से गिर के कहां चला जाए, कंडक्शन बैंड में चले जाए। बीच में कोई स्टेट्स नहीं होती है, नॉट एनी अलाउड स्टेट। यहां जो एनर्जी बैंड गैप होता है, दिस इज द ईजी, दिस इज फॉरबिडन गैप। इसको क्या बोलते हैं कई बार, एनर्जी बैंड गैप या फॉरबिडन गैप। फॉरबिडन यानी मना किया हुआ है, यहां पे कोई एनर्जी की स्टेट्स नहीं, ये घर नहीं होते, और ये अगर घर नहीं है तो यहां कोई इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा। तो यहां इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकता है क्योंकि यहां इलेक्ट्रॉन के लिए घर नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन या तो यहां रह सकता है या यहां रह सकता है, यहां नहीं रह सकता। नॉट एनी अलाउड स्टेट, नॉट एनी अलाउड स्टेट इन ईजी। ठीक है, तो अब इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन, इलेक्ट्रॉन सारे यहां होंगे, इन घरों में होंगे, एनसी में, एनसी के यहां पे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, एनवी में, एनवी जो घर है डेंसिटी ऑफ स्टेट्स है वो होल्स के लिए है। तो यहां जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे एनसी में, उनकी कंसंट्रेशन क्या है, वो कंसंट्रेशन हमें कैलकुलेट करनी है, क्योंकि जब तक वो कंसंट्रेशन पता नहीं होगी तब तक हम बहुत सारी चीजें आगे की सोल्व नहीं कर सकते। तो हमें ये कंडक्शन बैंड में ये जो घर बने हुए हैं एनसी के, डेंसिटी ऑफ स्टेट्स है, जो इलेक्ट्रॉन के रहने के घर हैं, हर जगह इलेक्ट्रॉन नहीं पाएगा, यहां नहीं होगा, यहां नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन सिर्फ इन स्टेट्स में ही होगा। तो इलेक्ट्रॉन इन स्टेट्स में ही होगा, लेकिन कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, इनकी कंसंट्रेशन क्या होगी, ये हमें निकालना पड़ेगा विद द फॉर्मूला। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, इसको अगर अपन ध्यान से देखें तो इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन निकालने के लिए अपन एक काम कर सकते हैं। सपोज ये वापस से मैंने एक बनाया, दिस इज ईवी, दिस इज ईसी, दिस इज कंडक्शन बैंड, दिस इज वैलेंस बैंड, और इनका जो गैप है दैट इज नोन एज द ईजी, यानी फॉरबिडन गैप। इसको क्या बोलते हैं, फॉरबिडन गैप। कोई भी एनर्जी स्टेट नहीं होती, एनर्जी स्टेट है तो यहां होती है या यहां होती है, वैलेंस। अब यहां पे जो ईसी है, ये ऊपर जो एनर्जी लेवल चल रहा है ये प्लस इनफाइनाइट तक जा रहा है, ठीक है ना, एनर्जी लेवल प्लस इनफाइनाइट तक पीछे, मिनिमम एनर्जी लेवल, मिनिमम। तो मिनिमम ईसी क्या है, बेसिकली ईसी इज द मिनिमम एनर्जी लेवल इन कंडक्शन बैंड। तो ये क्या है, ईसी मिनिमम एनर्जी लेवल, मिनिमम एनर्जी लेवल। ये यहां पूरा कंडक्शन बैंड है, यहां से ऊपर चले जाओगे आप तो ये कंडक्शन बैंड है, यहां से स्टार्ट हो रहा है, ये स्टार्ट हो रहा है, यानी मिनिमम एनर्जी लेवल क्या हो गया, ईसी, मिनिमम एनर्जी लेवल ऑफ द कंडक्शन बैंड, कंडक्शन बैंड ऊपर, और इधर से चलोगे एकदम वैलेंस बैंड है। तो अगर हमें इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन निकालनी है, अगर हमें इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन निकालनी है, तो इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एन की वैल्यू, इसमें इलेक्ट्रॉन्स है, ये बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है, ये स्टेट्स में, इन घरों को क्या बोलते हैं, जो स्टेट्स हैं, ये स्टेट तो हो गई एनसी, ये स्टेट्स जहां पे इलेक्ट्रॉन रहेंगे, और ये इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन हो गई एन। तो एन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कुछ ना कुछ ऐसा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा कि ईसी से लेके, ईसी यानी मिनिमम एनर्जी लेवल ऑफ द कंडक्शन बैंड से लेके प्लस इनफाइनाइट तक कुछ कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ईसी से लेके प्लस इनफाइनाइट तक जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उनकी टोटल कंसंट्रेशन इज नोन एज द एन। मेरे साथ आपको क्लियर हो गया होगा। एंड दिस एन इज रिप्रेजेंटेड बाय, तो दिस एन इज रिप्रेजेंटेड बाय, अगर आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखें तो दिस एन इज रिप्रेजेंटेड बाय एन इज इक्वल टू एन सी ई की पावर माइनस ई सी माइनस ई एफ अपॉन के टी, एंड दिस इज द
इलेक्ट्रॉनिक कंसंट्रेशन, दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कंसंट्रेशन। आपको क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कंसंट्रेशन? दिस इज माइनस EC माइनस EF अपॉन KT अपॉन KT। दिस इज MC इज डेंसिटी ऑफ स्टेट्स, जो इलेक्ट्रॉन का घर है इन कंडक्शन बैंड, CB यानी कंडक्शन बैंड। क्लियर हो गया? तो आपको बिल्कुल क्लियर हो गया कि N दैट इज इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन। कोई डाउट तो बताओ। तो यहां पे जो N की वैल्यू है, N इजिकल टू MC e की पावर माइनस EC माइनस EF अपॉन KT। तो NC क्या है? डेंसिटी ऑफ स्टेट्स इन कंडक्शन बैंड। EC क्या है? मिनिमम एनर्जी लेवल ऑफ द कंडक्शन बैंड। EF क्या है? इसके बारे में अपन पढ़ने वाले हैं अभी थोड़ी देर में। फर्मी एनर्जी लेवल, ये क्या होता है अभी थोड़ी देर में पढ़ेंगे अपन। दैट इज फर्मी एनर्जी लेवल। EF इज फर्मी एनर्जी लेवल। तो हमने कंडक्शन बैंड एक कहीं लेवल, एक फर्मी एनर्जी लेवल भी होता है जिसके बारे में अपन थोड़ी देर में पढ़ने वाले हैं अभी। तो दिस इज EC यानी कंडक्शन बैंड, मिनिमम एनर्जी ऑफ द मिनिमम एनर्जी लेवल ऑफ द कंडक्शन बैंड। EF यानी फर्मी एनर्जी लेवल। K इज द बोल्ट्जमान कांस्टेंट एंड T इज द टेम्परेचर। NC इज द डेंसिटी ऑफ स्टेट्स इन द कंडक्शन बैंड। और NC का एक और फॉर्मूला होता है, दैट इज इजीली यू कैन कैलकुलेट NC इज इक्वल टू, अगर अपन ध्यान से देखें तो NC इज इक्वल टू होता है, NC की वैल्यू अगर आप रखोगे दैट इज यहां लिखा हुआ भी है 2 इंटू 2 पाई K बार। आपको पता है K बार और K में क्या फर्क है? मैंने पहली क्लास में पढ़ाया था, एक जूल्स में है और एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। Mn अपॉन H स्क्वायर 3/2। तो दिस इज द बेसिकली NC। अब इसमें 2H क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट। एंड बाकी तो सब आपको पता है। T आपको टेम्परेचर पता है, K बार आपको पता है। Mn क्या है? Mn है आपका इफेक्टिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इफेक्टिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, व्हेनेवर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व, यानी when electron revolve, mass of the electron is called as effective mass। तो इफेक्टिव मास जो होता है वो मास होता है जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, तो रिवॉल्व करते समय उसका मास चेंज होता है और उस मास को बोलते हैं इफेक्टिव मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो दिस इज 2 पाई, तो पाई होता है K बार इज द बोल्ट्जमान कांस्टेंट, T इज द टेम्परेचर, Mn इज द इफेक्टिव मास, H इज द प्लैंक्स कांस्टेंट 3/2। तो दिस इज द NC फॉर्मूला आपको क्लियर हो गया। नाउ अगर अपन ध्यान से देखें तो एक और चीज मैं आपको बताता हूं, Mn अपॉन M इज इक्वल टू 1.08 फॉर सिलिकन के लिए इफेक्टिव मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन Mn इज ग्रेटर देन M। दिस इज द नॉर्मल मास एंड दिस इज इफेक्टिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर? तो दिस इज द 1.08 टाइम द नॉर्मल मास। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी, दिस इज NC की वैल्यू इज, दिस इज कांस्टेंट, दिस इज ए डेंसिटी ऑफ स्टेट से कांस्टेंट, और कांस्टेंट किन पे डिपेंड कर रहा है? बेसिकली वो टेम्परेचर पे और इफेक्टिव मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड कर रहा है। ये जो घर हैं ये कितने घर होंगे, NC की वैल्यू क्या होगी, ये किस पे डिपेंड करेगा? बोल्ट्जमान कांस्टेंट तो कांस्टेंट है, टेम्परेचर और इफेक्टिव मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। हर मटेरियल के लिए इफेक्टिव मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन अलग अलग होता है, वो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ होगा। जर्मेनियम के अलग होगा, सिलिकॉन के लिए अलग होगा। तो Mn और T इस पे डिपेंड करता है कि अगर आपका इफेक्टिव मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन Mn
दैट इज द इफेक्टिव मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड h इज द प्लैंक कांस्टेंट। तो जिस पे इन सब चीजों का कॉम्बिनेशन मिला के बनता है डेंसिटी ऑफ स्टेट्स, वो घर, इलेक्ट्रॉन के घर जहां पे इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ अब अगर मैं बात करूं, सेम चीज मुझे अगर पी टाइप सेमीकंडक्टर के लिए निकालनी है, तो सेम अगर मुझे पी टाइप के लिए निकालनी है तो हम अपने काम कर सकते हैं। दिस इज P। अगर मुझे P निकालनी है तो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, NV e की पावर माइनस EF माइनस EV अपॉन KT। ऐसा उल्टा किया, यहां पे EC माइनस EF है क्योंकि EC का फर्मी लेवल कहीं नीचे एग्जिस्ट करता है तो EC ज्यादा एनर्जी होती है, और यहां पे EF माइनस EV क्योंकि इसके ऊपर होगा तो EF इससे ज्यादा होगा, इसलिए यहां EF माइनस EV जनरली दिया होता है। EF इज द फर्मी लेवल। तो NV इज द डेंसिटी ऑफ स्टेट्स। NV क्या हो गई, NV इज द डेंसिटी ऑफ स्टेट्स इन वैलेंस बैंड। बाकी तो सब कुछ सेम है। नाउ NC की वैल्यू हमने देख ली। नाउ NV अगर अपन देखें तो वह क्या आएगा, NV विल बी इक्वल टू NV is equal to that is same as this NC, but आपको एक फर्क आएगा, that is 2 into 2 pi k bar T MP इफेक्टिव मास ऑफ होल। यहां पे ध्यान रखना पड़ेगा आपको, दिस इज अपॉन प्लैंक कांस्टेंट का स्क्वायर का पावर 3/2। मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ इट इज द NV, दिस इज द NV और दिस इज द P। तो ये दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी है। दिस इज द फॉर्मूला, दिस फॉर्मूला एंड दिस फॉर्मूला एंड दिस इज द फॉर्मूला, दिस इज NC। तो NC यानी एनर्जी डेंसिटी स्टेट्स इन कंडक्शन बैंड, NV डेंसिटी ऑफ स्टेट्स इन वैलेंस बैंड। आर यू क्लियर अबाउट इट? कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क मी। देन अब देखो, अगर इसके अंदर एक चीज है कि अगर हम इलेक्ट्रॉन की और होल की कंसंट्रेशन निकालना चाहते हैं तो हमें इस फॉर्मूले, इन दो फॉर्मूले के ऊपर जाना पड़ेगा, और ये फॉर्मूला होल की कंसंट्रेशन को फर्मी लेवल और टेम्परेचर और वैलेंस बैंड के एनर्जी लेवल के साथ रिलेट कर रहा है। सेम ये यहां का जो इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला है इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन का, ये इसकी कंडक्शन बैंड की एनर्जी, फर्मी लेवल की एनर्जी और टेम्परेचर के साथ इसको रिलेट कर रहा है। और ये हम फॉर्मूला हमारे आगे फर्मी लेवल जब हम पढ़ेंगे अच्छे से तो हमारे काम आने वाला है। आर यू क्लियर अबाउट इट? क्लियर? तो दिस इज द 2 into 2 pi k bar T MP अपॉन h स्क्वायर 3/2। तो MP क्या है? MP यहां पे जो है वो है MP इज इक्वल टू आपका आएगा इफेक्टिव मास ऑफ, MP इज इक्वल टू इफेक्टिव मास ऑफ होल, और MP अपॉन M नॉर्मल मास ऑफ होल और इफेक्टिव मास ऑफ द होल। दिस इज द इफेक्टिव, इसका रेशियो जो होता है 0.56 फॉर सिलिकॉन। इसका मतलब यहां से एक चीज हमें पता लगी, यहां से जो चीज हमें पता लगी वो लगी कि MP always greater than M, effective mass of whole, sorry, MP is less than M, effective mass of whole, effective, यहां पर लिख सकते हैं एक लाइन, effective mass of whole, यहां पे एक नोट लिखेंगे, effective mass of whole, that is ME is greater than mass of whole M. So this is the mass of proton. This is normal यानी mass of proton, and this is the जब रिवॉल्व कर रहा है होल तब उसका मास। तो इफेक्टिव मास ऑफ द होल इज ग्रेटर देन मास ऑफ होल यानी प्रोटॉन, बेसिकली मास ऑफ प्रोटॉन। क्लियर? सेकंड, इफ इन दोनों फॉर्मूले को आप ध्यान से देखो, MP और अगर MN
ध्यान से देखते हैं एक बार वापिस, मैं इसको लार्ज कर रहा हूं। MP और MN अगर बराबर हो जाए तो फिर बचा क्या, और MP और MN अगर बराबर हो जाए और टेम्परेचर सेम टेम्परेचर हो तो अपन इसमें एक लाइन लिख सकते हैं, 8 सेम टेम्परेचर, ये ध्यान रखना, सेम टेम्परेचर इफ Mn इज इक्वल टू MP, Mn MP के बाद बराबर हो जाए, देन क्या हो जाएगा, NC इज इक्वल टू NV, NC इज इक्वल टू NV। आर यू क्लियर अबाउट इट? नाउ जो थर्ड वन इज, जो तीसरा कॉन्सेप्ट है वो है कि इफ यहां पे अपन ध्यान से देखें तो इफेक्टिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इफेक्टिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, सॉरी यहां पे जो होल के लिए इफेक्टिव मास कम था, दिस इज द इफेक्टिव मास लेस। यहां पे इफेक्टिव मास, इसको थोड़ा इनलार्ज कर लेते हैं, ये इफेक्टिव मास था होल के लिए लेसर देन इफेक्टिव मास ऑफ होल। इफेक्टिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन is greater than mass of electron। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि इफेक्टिव मास ऑफ होल हमेशा कम होगा मास ऑफ प्रोटॉन से, मास ऑफ होल से। 8 सेम टेम्परेचर इफ Mn इज इक्वल टू MP, अगर Mn और MP बराबर कर दिया जाए तो आपका इस पूरा सेम NC इज इक्वल टू NV। गॉट इट? NC इज इक्वल टू NV। दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि NC इज इक्वल टू NV कब होता है, जब हम किसी सेम टेम्परेचर पे, दोनों में टेम्परेचर सेम हो, टेम्परेचर सेम होगा और Mn इज इक्वल टू MP होगा तो आपका NC इज इक्वल टू NV हो जाएगा। तीसरा, इफेक्टिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अल्टीमेटली आर यू क्लियर अबाउट इट कि हमें ये दोनों चीजें पता लग गई कि नंबर ऑफ होल्स की कंसंट्रेशन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं डेरिवेशन of an equation of for intrinsic semiconductor concentration। तो जो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, आपको पता हो, बार बार अपन बहुत बार बोले हैं, Ni इज इक्वल टू Ni स्क्वायर इज इक्वल टू A0 T क्यूब e की पावर माइनस Eg0 अपॉन KT। Eg0 क्या है? 0 केल्विन पे एनर्जी बैंड गैप। इसको अपने को प्रूव करना है, तो इसको प्रूव कैसे करेंगे अपन? बहुत आसान है। हम जानते हैं कि N क्या होता है, N इज इक्वल टू NC e की पावर माइनस EC माइनस EF अपॉन KT। कोई डाउट? नाउ P क्या होगा? P इज NV e की पावर माइनस EF माइनस EV। ये अपन ने लिखा था अभी फॉर्मूला जस्ट लास्ट स्लाइड में। P इज इक्वल टू, यहां आपको सब कुछ पता है। N क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। NC क्या है? डेंसिटी ऑफ स्टेट्स इन द कंडक्शन बैंड, इसके डिटेल में फॉर्मूला भी हमने देखा था। EC क्या है? कंडक्शन बैंड की एनर्जी। EF इज द फर्मी लेवल एनर्जी, K इज द बोल्ट्जमान कांस्टेंट एंड T इज द टेम्परेचर। नाउ N और P लिख लिया। अब मास एक्शन लॉ हमें पता है। मास एक्शन लॉ क्या कहता है? मास एक्शन लॉ कहता है, मास एक्शन लॉ, ये हमें पता होगा, दोनों बिल्कुल परफेक्ट क्लियर है। नाउ अब यहां से स्टार्ट करते हैं। मास एक्शन लॉ, मास एक्शन लॉ कहता है NP इज इक्वल टू Ni स्क्वायर, NP इज इक्वल टू Ni स्क्वायर। और अगर एक मिनट इसको अपन बॉक्स में कर देते हैं, थोड़ा सा अच्छा लगेगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा बॉक्स में डालता हूं तो थोड़ी सी क्वालिटी अच्छी आएगी, बॉक्स में अच्छा लगता है देखने में, तो आपको भी मजा आएगा थोड़ा सा देखने में, ठीक है। यस, नाउ अब मास एक्शन लो, NP इज इक्वल टू Ni स्क्वायर, ये अपने को पता है। तो हम NP, N ये है, P है, इसको Ni स्क्वायर के बराबर करते हैं। तो Ni स्क्वायर, पुट इट, दिस इज इक्वेशन नंबर, दिस इज A, दिस इज B एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 1।
पुट A and B in 1 इन इक्वेशन नंबर 1 मास एक्शन लॉ से। तो मास एक्शन लॉ में अगर पुट करेंगे तो क्या होगा, देखो NP N इंटू पी इजिकल टू NI स्क्वायर। तो अपन रखते हैं कि NP इजिकल टू NI स्क्वायर, तो NI स्क्वायर इजिकल टू हमें जो मिलने वाला है दैट इज NI स्क्वायर इजिकल टू N इज NC e की पावर माइनस EC माइनस EF अपॉन KT into this is the N, then P is this, this is the P is this, NV e की पावर माइनस EF माइनस EV upon KT. If we will solve it, we will get NI square is equal to NC into NV e की पावर, इसको सोल्व करेंगे we will get माइनस EC माइनस EV अपॉन KT. दिस इज द NI स्क्वायर। क्लियर। अब अगर हम EC माइनस EV क्या होता है, अगर ध्यान से देखें अपन, दिस इज द वेन डायग्राम, दिस इज EV, दिस इज EC, और EC माइनस EV का जो गैप होता है वो किसके बराबर होता है, EG, फॉरबिडन गैप। तो यहां पे अगर ध्यान से देखें अगर अपन, तो एक काम कर सकते हैं, इस इक्वेशन को अपन ऐसा भी लिख सकते हैं, वी कैन राइट इट लाइक दिस, NI स्क्वायर इज इक्वल टू NC NV e की पावर माइनस EC माइनस EV को क्या लिख सकते हैं, EG अपॉन KT। तो ये इक्वेशन हमारे पास आ गई। अब NC और NV की वैल्यू भी हमें पता है, दैट इज NI स्क्वायर इज इक्वल टू NC क्या होता है, 2 इंटू 2 पाई K बार T MN अपॉन H स्क्वायर 3/2, गॉट इट, डॉट दिस इज फॉर NC, NV भी वापिस लिखना पड़ेगा, 2 पाई K बार T MP अपॉन H स्क्वायर, दिस इज NV लिख रहा हूं मैं, H स्क्वायर 3/2, दिस इज NC, दिस इज NV इंटू E की पावर माइनस EG अपॉन KT। डाउट नाउ, अब इसको और अपन स्क्वीज कर देते हैं, देन NI स्क्वायर, आगे बढ़े अगर अपन, तो NI स्क्वायर इज, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो दिट इज 2, देखो इसमें ध्यान से अगर देखें तो 2 पाई K बार MN H स्क्वायर MP H स्क्वायर, ये सब कांस्टेंट है, मटेरियल पे डिपेंड करते हैं, क्योंकि मटेरियल का MN फिक्स होगा, मटेरियल का H तो हमारा वैसे ही प्लैंक कांस्टेंट फिक्स होता है, बोल्ट्जमान कांस्टेंट वैसे ही फिक्स होता है, तो MN और MP बेसिकली मटेरियल का होता है, तो मटेरियल के लिए वो फिक्स होता है, तो ये सारी चीजें कांस्टेंट है, बजाय सिर्फ एक T की पावर 3/2 और T की पावर 3/2, इन दोनों को अपन अलग अलग कर सकते हैं। T की पावर 3/2 और T की पावर 3/2 को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, T क्यूब, बाकी सब क्या बचा, कांस्टेंट। तो अपन इसको ऐसा भी कर सकते हैं, 2 पाई K बार T बाहर ले लेंगे अपन अपॉन H स्क्वायर 3/2, देन यहां से अपन जा लेते हैं इसको, T इज 3/2 बाहर ले लिया, देन वापस इधर का 2 पाई K बार T बाहर ले लिया अपन ने, MP अपॉन H स्क्वायर 3/2 इंटू T की पावर 3/2 E की पावर माइनस EG अपॉन KT। यहां तो कोई डाउट ना। अब इसको वापस स्विच करते हैं थोड़ा सा। अब देखो यहां से अगर आगे चलें अपन, तो NI स्क्वायर इज इक्वल टू, ये सब क्वांटिटी, ये पूरी ये वाली और ये वाली क्वांटिटी क्या है, कांस्टेंट है, और ये T और T, ये वाला T, इसको अपन ऐसे गोले से बना देते हैं, ये वाला और ये वाला मिलके क्या हो जाएगा, T क्यूब। तो अल्टीमेटली ये पूरा कांस्टेंट है, क्या बचा, एक कांस्टेंट ले लेते हैं, दैट इज A0 इज इक्वल टू, ये पूरा कांस्टेंट 2 पाई K बार MN अपॉन H स्क्वायर 3/2 इंटू 2 पाई K बार MP अपॉन H स्क्वायर 3/2, ये पूरा कांस्टेंट है, दिस इज A0। तो दिस इज A0, this is A0, this is A0, और ये T और T मिला के T 3/2 T क्यूब E की पावर माइनस EG अपॉन KT। आर यू क्लियर अबाउट इट? तो दिस इज
ni स्क्वायर इज इक्वल टू a नॉट टी क्यूब ई की पावर माइनस ई जी अपॉन के टी। दिस इज द फाइनल डेरिवेशन ऑफ जो इक्वेशन हम अभी तक पढ़ते आ रहे थे, दैट इज ni स्क्वायर इज इक्वल टू a नॉट टी क्यूब, a नॉट इज द मेटेरियल कांस्टेंट, दिस इज द मेटेरियल कांस्टेंट। तो आपको पता लगा कि ये इक्वेशन रियल में आई कहां से, हम बार बार यूज कर रहे थे, लेकिन ये इक्वेशन आई फर्मी लेवल से है, बेन की इक्वेशन, बेन डायग्राम की इक्वेशन से आई है, ए नॉट टी क्यूब ई की पावर माइनस ई जी अपॉन के टी। आई थिंक दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन फॉर इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन। मेरे हिसाब से आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि कैसे इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन का फॉर्मूला डिराइव होता है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन। आर यू क्लियर अबाउट इट? कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क नाउ। अगर अपन इससे आगे चलते हैं, ये ni स्क्वायर ए नॉट, ये शानदार डेरिवेशन हमने किया है कि ए नॉट टी क्यूब ई की पावर माइनस ई जी अपॉन के टी। अगर इसमें थोड़ा सा हम आगे चलें तो इसको, ये स्क्वायर की फॉर्म में है तो इसको नॉर्मल फॉर्म में भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं। एक स्टेप आगे चलते हैं तो वी कैन गेट ni दैट इज इक्वल टू रूट ओवर ए नॉट, इस ए का रूट लिया, टी की पावर 3/2, टी की पावर यहां क्यूब है इसलिए 3/2 ई की पावर माइनस ई जी अपॉन 2 के टी। तो हम इस तरीके से भी इसको लिख सकते हैं, ये डेरिवेशन को ni की फॉर्म में भी, यहां ni स्क्वायर की फॉर्म में है तो यहां से पता लग रहा है कि ni इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी की पावर 3/2। और यहां पे जो ध्यान देने वाली चीज है वो सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं चीज बता रहा हूं आपको कि ni जो है ni डिपेंड्स ऑन किस पे, टेम्परेचर एंड बैंड गैप Eg, ठीक है, दोनों पे डिपेंड कर रहा है। पर मेनली किस पे डिपेंड करता है? मेनली टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। मेनली डिपेंड ऑन इट, मेनली डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, बट दोनों ही अफेक्ट करते हैं ni को। आर यू क्लियर अबाउट इट? तो आपको बिल्कुल अच्छे से इसका डेरिवेशन और ये सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। नाउ अब अपन चलते हैं फर्मी एनर्जी लेवल पे कि फर्मी एनर्जी क्या होती है। ठीक है, दिस इज द बेसिक डेरिवेशन ऑफ इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन फ्रॉम द एन और पी की जो इक्वेशंस थी उससे हमने ये कैलकुलेट किया। नाउ वी विल मूव टुवर्ड द फर्मी एनर्जी लेवल या फर्मी एनर्जी। नाउ